हे एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं यूके में रहता हूँ। तो मेरे को यूके आए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 40 डेज़ हो गए हैं एंड आई थिंक आई कैन नाउ गिव माय ओपिनियन एंड हाउ माय लाइफ हैज़ बीन सो फार। क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए हैं टू अपडेट माय वीज़ा स्टेटस एंड लाइफ की जर्नी कैसे चल रही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा मैंने सोचा था यार यूके के बारे में कि यार यूरोप बहुत ब्यूटीफुल है, यूके काफ़ी सिनिक शायद नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आज मैं अपने घर से आई थिंक 2 घंटे दूर एक टाउन में आया हूँ। टाउन का नाम है एक्स्टर। आई थिंक ये डेवन काउंटी में आता है। मेरे को थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे को डिटेल्स थोड़ी ना पता हूँ, बट एक्स्टर इज़ द नेम ऑफ द टाउन। वैसे तो यूनिवर्सिटी सेंटर है, बट यहाँ पे काफ़ी सुंदर है। तो ये लोग मैच अपना खेल रहे हैं आराम से एंड आई थॉट आई जस्ट मेक अ व्लॉग वेरी क्विकली। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, चैलेंजेस नहीं है, खाने पीने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही इंडियन खा रहा हूँ। नॉन वेज में ज़्यादा खाता था इंडिया में, यहाँ आके मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वेजिटेरियन बन जाना चाहिए मेरे को अब। बिकॉज आई डोंट नो वाई, यहाँ पे यार सब्जियाँ खाने का अपना ही मज़ा है आई थिंक। एंड आई हैव बीन अ वेरी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन ऑनेस्टली, बट एक मुझे ये चीज़ लग रही है, हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस है, तो लोग ट्राई करते हैं बीमार ना हो। क्योंकि मुझे जितने लोगों से मैंने बात करी है ना, यहाँ पे जो लोग 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, हर कोई यही बोलता है कि यार NHS में बहुत लंबी लाइन लगती है, प्राइवेट इंश्योरेंस लो। तो NHS वैसे फ्री है आपको। देखो क्या है, मेजर मेजर बताऊँ तो NHS क्या है कि फ्री है, आपको मरने नहीं देंगे, लेकिन आपकी ना एक आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी एलमेंट, आपकी इलनेस, आपकी इंजरी के अकॉर्डिंग ना कोई एक आपको एक क्यू में डालेंगे, एक एल्गोरिथम है इनके पास। उस क्यू ने बोला ना कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग कुछ है, तो वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर एनीथिंग। और आपका हाथ भी टूट गया ना, लेकिन आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो आपको पेन किलर दे के बिठा देंगे। नर्स आएगी, हर घंटे में आएगी, आपका चेक करेगी कि वाइटल्स ठीक है नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम इट डू नॉट एक्सपेक्ट मच। अब एट द सेम टाइम आपने फ़ोन करा यार मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो कहेगा यार पैरासीटामोल खा ले, सिट्राजिन खा ले। उससे ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं आपको। बट वो ना एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि जैसे मैंने अपना जीपी रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैंने एक दिन चेक करा गया, चल चेक करता हूँ, तबीयत नहीं ठीक लग रही। तो शी आस्क्ड मी एम आई फेसिंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। अगर मैं हाँ बोलता तो आई थिंक वो 5 मिनट में एम्बुलेंस डिस्पैच कर देते लिटरली, असेसिंग इट कि इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये एक चीज़ है। सेकंड है यार, प्राइवेट इंश्योरेंस यहाँ पे पड़ता है £1000 पर मंथ का, बट मेजरली एम्प्लॉयर ना यहाँ पे देते हैं। तो अगर मैं ब्रेक डाउन बताऊँ ना आपकी सैलरी कैसे लगेगी, तो व्हेन यू विल टेक अ सीटीसी, जैसे इंडिया में सीटीसी का कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट टू कंपनी, उसमें जो आपका पीएफ कट रहा है, जो कंपनी पीएफ काट रही है, वो भी उसी में कटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेस सैलरी जो आपको नेट नेट एक सैलरी आएगी। अब अगर आप पेंशन कटवाते हो लेट्स सपोज, तो मिनिमम होती है आई थिंक 4 या 5% ऑफ योर बेस सैलरी। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो आपके पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन को या तो मैच करेगा या उससे ज़्यादा देगा। मिनिमम 5% तो मैच करेगा वो। कुछ अच्छी कंपनी 7.5 देती हैं, कुछ कुछ 12% भी देती हैं। तो लेट्स सपोज एक डमी पैकेज आपका लेट्स से 50,000 है और आप महीने के £250 कटवाते हो, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 7.5 काटेगा। 7.5 कितने हो गए, 350 और 25, 375, ठीक है। तो वो 250 आपके कट रहे हैं, 375 एम्प्लॉयर डाल रहा है। और ये ना, ये पेंशन वो पेंशन है जो एक पैसा किसी फंड में जा रहा है, वो ग्रो करेगा एंड आफ्टर द एज ऑफ 57 यू कैन क्लेम द मनी बैक, इवन इफ यू स्टे इन द कंट्री और इवन इफ यू डोंट। सो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा एक स्टेट पेंशन होती है जो कि आई थिंक सबको ही मिलती है। उसमें आई थिंक 10 साल रहना होता है, टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होते हैं। सो वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उसके बाद NHS की एक इंस्टॉलमेंट कटती है पर मंथ। हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं जो बता रहा था सॉरी, कि जब आप पैसे कटवाओगे पेंशन के, जो एम्प्लॉयर डाल रहा है ना, वो आपकी बेस सैलरी के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग। आते ही ना पेंशन ज़रूर ले लेना यार। ये मुझे 1 महीने बाद पता लगी है चीज़। द सेकेंड थिंग इज़ बड़ा सिंपल सा टैक्स स्ट्रक्चर है। इतना आया, इतना गया, इतनी NHS में कटा, इतना पेंशन में कटा, ये आपकी सैलरी है। और व्हेन यू विल गेट योर फर्स्ट सैलरी, तो आई थिंक फर्स्ट 1200 में ना आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक वो मिलता है, काइंड ऑफ अ वेवर। तो फर्स्ट सैलरी आपकी इनफैक्ट ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू योर कंप्यूटेड एनुअल सैलरी, आई मीन योर कंप्यूटेड मंथली सैलरी व्हाटएवर। अब एक ये तो अपडेट हो गया सैलरी के बारे में। सेकंड अपडेट है कि जॉब्स का क्या हाल है यार। जॉब्स हैं,
अगर आप स्किल्ड हो तो जॉब्स हैं। अभी थोड़े वीज़ा स्टेटस, वीज़ा रूल्स, इमिग्रेशन लॉज थोड़े चेंज हो गए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक एंटी इमिग्रेशन माहौल बन रहा है यहाँ पे, विच इज़ लाइक कुछ कुछ एरियाज़ हैं लाइक नॉर्थ में, बर्मिंघम वगैरह, वहाँ राइट्स भी हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट थोड़ा मेरा एजेंट से रिक्वेस्ट है कि ना आके ना यहाँ के कल्चर को थोड़ा वेलकमिंग रहो, एंड don't try to force feed your culture or religion, but instead try to understand their culture first and keep doing what you are doing. So nobody is unhappy that you are following your religion, but moreover it's when you try to enforce, then it becomes a problem. तो मुझे लग रहा है आई थिंक वही एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सोसाइटी शिफ्ट हो गई है, क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, स्नैचिंग हो रही है, लंदन में आप न्यूज़ सुनो। तो अब इसमें ना डरने की भी ज़रूरत नहीं है यार। अब ये ना क्राइम कहाँ नहीं होता यार, एक्चुअली क्या है, जहाँ नहीं होता था वहाँ शुरू हो गया तो वो हाईलाइट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन क्राइम हर जगह होता है यार, ठीक है ना। तो यू जस्ट हैव टू स्टे विजिलेंट। ऐसा नहीं है कि आप रात को अकेले आ रहे हो, कोई आपको चाकू मार के चला जाएगा, कोई कुछ खींच लेगा, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे आया, लोगों ने इतना डराया वराया कि अरे ये नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कोई ये कर लेगा। यार विजिलेंट रहना है, स्नैचिंग की प्रॉब्लम है, नो डाउट इन दैट, लेकिन यू हैव टू स्टे विजिलेंट। अभी कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई भागते भागते मेरा कैमरा लेके भाग जाए तो भाग जाएगा, लेकिन लॉ का भी एक रिकोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। आप भी पीछे भाग सकते हो उसके, ठीक है ना। तो दिल्ली हरियाणा वाले छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी से, इतना मेरे को पता है। तो आई थिंक थोड़े देसी लोग आके रह रहे हैं, बट थोड़े और दिल्ली हरियाणा के देसी थोड़े कम आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे ना तो वो भी कंट्रोल में हो जाएगा, ये मुझे लगता है, ठीक है ना। बीइंग फ्रॉम गुड़गांव, तो बीइंग फ्रॉम गुड़गांव मुझे पता है कि क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है अभी, बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो सेकंड अपडेट था कि मूड माहौल कैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बैग वैग उठाओ अपना आ जाओ। पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा पे ना, मतलब अगर आप स्टडी करने आ रहे हो तो आपकी डिपेंडेंट को वीज़ा शायद नहीं मिलेगा। ये एक चेंज आ गया है यार, ये ना आई थिंक इट्स अ मेजर चेंज। हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह को तो बोल ही दिया डिपेंडेंट नहीं ला सकते। तो अनलेस योर कोर्स इज स्टेट फंडेड और इट्स अ PhD इन रिसर्च और इट्स अ मास्टर्स इन रिसर्च एंड अगेन गवर्नमेंट फंडेड, तो ही आप अपने पार्टनर को ला सकते हो, वरना आप अपने पार्टनर को नहीं ला सकते। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हो, जो कि आई थिंक मैक्सिमम 3 साल का मिलता है, फिर उसके बाद 2 साल के लिए एक्सटेंड होता है, विच इज़ द यूजुअल ILR रूट, तो 3+2 है। ILR की भी कन्फ्यूजन चल रही है कि यार वो 5 साल से 10 साल कर रहे हैं, उसको रेट्रोस्पेक्टिव वे में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जो लोग आ गए हैं क्या उन पर भी अप्लाई करेंगे, कि मान लो 2026 में बिल पास होता है तो क्या वो बोलेंगे कि 2025 से जो जो आ गया था या 2024 से जो जो आ गया था उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेस। बट देखो 2008 में ऐसा हुआ था, लेकिन वो सेकेंडरी लेजिस्लेशन था, तो उसको चैलेंज किया जा सकता था इन दी बाय द जुडिशियल बॉडी, आई मीन बाय द कोर्ट, कोई भी जाके लिटिगेशन कर सकता था। लेकिन अभी ना ये प्राइमरी लेजिस्लेशन पास हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ही ओवरराइड रहता है। तो एंटी इमिग्रेशन प्लस पॉलिटिक्स सब करके ना ये रूल आई थिंक ये बिल्ड कर रहे हैं, बट आई थिंक इट शुड नॉट डिस्करेज यू फ्रॉम एनीथिंग। थोड़ा पॉलिटिकल मूव भी है टू अट्रैक्ट द वोट्स एंड टर्न ओवर द करंट रूलिंग पार्टी। तो हर कोई ट्राई कर रहा है, बस क्या किया जाए, क्या मूड माहौल है। आई थिंक बहुत कंट्रीज़ में एंटी इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो ना यार आई थिंक UK में आ रहे हो तो मेट्रोपॉलिटन जगह पे रहो, काफ़ी एक्सेप्टेंस है। अब आप कहो यार मैं जाके कंट्री साइड रहूँगा, तो उन लोगों को पता ही नहीं है ना, आप इकलौते पहुँच गए हो, एंड देन दे वुड फियर समथिंग। देखो लाइफ में जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, डर, ठीक है ना। तो गिवन वो किसी को नहीं पता है यार ये बंदा इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, वो उनको नहीं पता है। फॉर देम इट्स जस्ट अ डिफरेंट कलर्ड स्किन पर्सन एंड दे माइट कैटेगराइज us you into the same profile। तो अच्छे काम करोगे तो अच्छा प्रोफाइल होएगा, और बुरे करो तो बुरा ही होना है यार ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा आई थिंक इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर सिटीजन ऑफ योर होम कंट्री कि यार वो आपकी जन्मभूमि थी, ये आपकी कर्म भूमि है, ठीक है ना। तो इस कर्म भूमि में ना थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, रिस्पेक्ट करो उनके रीजन की, रिलीजन की, कल्चर की, एंड अपना फॉलो करो यार, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव है, ठीक है ना। तो ये था सेकंड अपडेट कि मूड माहौल कैसा है। मूड माहौल ओके है यार, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ, आई थिंक यहाँ पे बहुत ही कम देसी हैं,
and मेजरली द पीपल आर ब्रिटिशर्स यार, एंड एवरी वन इज़ वेलकमिंग. मतलब मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है यार, फिर भी मतलब दे वुड ट्राई टू इंटरेक्ट. एंड ऐसा नहीं है कि आप जाके बात करोगे तो कोई करेगा नहीं. सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है ना. आधा आप चल के आओ, आधा वो चल के आएंगे. चलो, दैट्स द सेकेंड अपडेट अबाउट लाइफ इन जनरल. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू यूके, डेफिनेटली गो हैड. आई थिंक इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. द सेलेक्टिव एरियाज जैसे होता है ना, कहीं पे ज़्यादा रेड एम्बर ग्रीन होता है, तो कहीं पे ज़्यादा रेड है, कहीं पे ग्रीन है. मेट्रोपॉलिटन में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड क्राइम का अपडेट यही है, स्टे विजिलेंट. थर्ड चीज़ जो मेरे को अपडेट देना था वो था यार लाइसेंस का. तो आप अपने इंडिया के लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो 1 साल के लिए, बट आपका जो पर मंथ ड्राइवर का ना एक इंश्योरेंस होता है, विच इज़ लाइक जैसे इंडिया में होता है यार, ड्राइवर और गाड़ी का एक साथ होता है ना. तो नहीं, इंडिया में गाड़ी गाड़ी का होता है, यहाँ पे ना ड्राइवर और गाड़ी का एक साथ होता है. तो ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है कि भाई आप कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो और ये आपका इंश्योरेंस है. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक अभी उसकी कोट है 250 की, 250 पर मंथ. और अगर आपका लाइसेंस बन जाता है तो वो बन जाएगा 60, या कोई लोग मैंने सुना 25 या 30 भी पे करते हैं. तो मैंने प्रोविजनल अप्लाई कर दिया. 35 पाउंड की टिकट थी मेरा, वो रात को अप्लाई करा, मेरे को अभी मेल आ गई कि अप्रूव हो गया है. 2 हफ्ते में मेरा वो काइंड ऑफ अ लर्नर्स आ जाएगा, मैं गाड़ी सीख सकता हूँ. तो जब मैं गाड़ी सीखूँगा फिर मैं अप्लाई करूँगा, अपना टेस्ट दूंगा. आई थिंक इट्स इक्वलेंट टू क्लियरिंग द 10th एग्ज़ाम. सो वो एक चीज़ है. और थर्ड चीज़ है, एक प्राइवेट इंश्योरेंस के बारे में मुझे पता लगा कि ना, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस अगर मिलता है ना तो ले लो. क्या होगा, NHS पे कॉल करोगे वो आपको अटेंड ही नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला पैरासीटामोल एंड ऑल. तो बेटर टू टेक अ प्राइवेट इंश्योरेंस. कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो 80% पे करते हैं, 20% को पेमेंट आपसे करवाते हैं. वो को पेमेंट कितनी हो सकती है, आई थिंक 200 पर मंथ हो सकती है, आपकी और आपकी स्पाउस की. बट द कैच हेयर इज व्हेन यू कॉल, देखो हॉस्पिटल सेम ही है, NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज. वो पूछेगा डू यू हैव अ प्राइवेट इंश्योरेंस. आपने बोला येस, तो आपको प्रायोरिटी 1, नहीं तो टाटा बाय बाय. आराम से आएंगे, क्यू में डालेंगे, देखेंगे कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है. तो प्राइवेट इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर कुछ मेजर होता है ना, लाइफ थ्रेटनिंग समथिंग, तो वो बंदा NHS पे जाएगा, वो तो NHS ध्यान रख ही लेगी. तो मैंने तो क्या किया था, मैंने अपना इंडिया में जो चल रहा है ना उसको मैंने चला के रखा है, ठीक है ना. और क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा है मेडिकल टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से, और कितने लोग बाहर से आके ट्रीटमेंट कराते हैं. और हमारे में तो क्या है, मुँह उठा के चले गए भाई देखो हमें. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. प्लस लाइफ की अपनी स्पीड है यार, यहाँ पे थोड़ी स्लोनेस है. मैं भी सुबह आया था, देखो 9 बजे चले थे, 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे यहाँ पे. एंड तब से यहीं पे बैठा हूँ, 4 घंटे हुए हैं, बट इट फील्स लाइक द होल डे. आई थिंक एक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 1 महीने बाद मुझे बिल्कुल ब्रेक नहीं मिली थी. तो यार जिस भी जॉब में आ रहे हो ना, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करके आना, बिकॉज अपने भी बहुत काम होते हैं. प्लस तुम्हें ना अपने लिए बहुत टाइम मिलेगा. समर तो इतना टाइम मिलेगा ना, विंटर्स में कहते हैं बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, कोई मिलता नहीं है. मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा विंटर का क्या सीन होने वाला है. पर आई थिंक कोई हॉबी है, जैसे मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट सीखूँ इस बार, क्योंकि मैं ज़्यादा था नहीं स्पोर्ट्स में व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. आई वाज मोर इनटू आर्ट्स. तो अब मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट सीखता हूँ यार, मज़ा आता है थोड़ा सा ना. मतलब भी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान देना है. वर्कआउट करो अपना, या कुछ भी परस्यू करो, बट फाइंड योर सेल्फ अ हॉबी दैट यू कैन दैट यू लाइक टू डू. तो वो करनी चाहिए यहाँ पे. तो आई थिंक यही 3-4 मेजर अपडेट मुझे देना था अपने बारे में, कि एज इमिग्रेंट मैंने क्या चैलेंजेस फेस करे. मेरी वाइफ अभी डिपेंडेंट वीज़ा पे है, वो जॉब ढूंढ रही है, ठीक है. तो आई थिंक वो आ जाएगी 2-2.5 महीने में. फिर कई बार होता है यार, सभी बोल रहे हैं जॉब वहाँ से मिल जाएगी, अप्लाई करो. बट यार इवेंचुअली मतलब ऐसा सीन है नहीं कि यार इंडिया से जॉब मिल जाएगी इतनी जल्दी. क्योंकि ना यार आप डालोगे अपना एड्रेस यहाँ का, नंबर यहाँ का, फिर एम्प्लॉयर कहेगा यार ऑफिस ऑफिस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हफ्ते में 3 दिन. एंड वो कहेगा यार पहला इंटरव्यू ले लिया कॉल पे, सेकंड के लिए तो आओगे ना, कॉल मतलब अटेंड करना है, और आप मना करते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. तो एक थोड़ी टिप्स है रिज्यूमे के लिए. अपना एड्रेस यूके का रखो, नंबर यूके का रखो, एंड लिखो राइट टू वर्क येस. डू नॉट मेंशन यार मेरे पास ये वीज़ा है फलाना ढिमका, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता भाई, लोग वीज़ा पे भी काम कर रहे हैं. कुछ लोगों को, जो आपका हायरिंग मैनेजर है उसको नहीं पता है, वो पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा. अगर वो वहाँ पे लेजी हो गया, उसने सर्च नहीं करा व्हाट इज़ टीयर 2 वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, ओहो लिमिट है, अच्छा इतने टाइम बाद मुझे नया बंदा ढूंढना पड़ेगा. तो दैट माइट क्रिएट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन. सो जस्ट राइट टू वर्क and with colon yes, and same can be furnished on request, same can be provided on request. बस बात ख़त्म. तो
आई थिंक दैट्स दैट। और वो भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा यार। राइट टू वर्क, येस, बिकॉज ऐसा नहीं है कोई इंडियन नेम है या नॉन इंडियन मतलब नॉन यूके नेम है तो उसको कंसिडर करेंगे कि कहीं का वीज़ा है या नहीं है। राइट टू वर्क शुड बी येस। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट चलता है PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो PII कोई नहीं मांगेगा, कोई आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ सकता, कोई आपसे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछ सकता। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ना काफ़ी प्रोटेक्टेड है अंडर द GDPR आई थिंक। सो या यस, मोटा माटी यही है। बाकी आज मैं आया था यहाँ मैच देखने, थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ। तो एक्स्टर टाउन है, एक्स्टर टाउन का रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि मेरी जिस सिटी में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से चलते हुए हम यहाँ पर आते हैं एक्स्टर में। एंड रास्ते में स्टोन हेंजेस आती हैं, रास्ते में काफ़ी सिनिक ब्यूटी आती है। आई थिंक काफ़ी ना प्लेटियू टाइप आइलैंड ही है यूके भी यार, हिंदी में इसको पठार बोलते हैं हम। तो वैसा सही है, काफ़ी सिनिक ब्यूटी आएगी। बारले बहुत यहाँ उगता है, ये आई थिंक एक शीप फार्म है। शीप काफ़ी फ़नी होती है, थोड़ा सा डर रही है ये, आई डोंट नो व्हाई बट ठीक है, जो भी है सही है। तो ये ऐसा सी रिलैक्स सिनिक ब्यूटी है। तो बस आओ अपना संडे सैटरडे एंजॉय करो एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग मैं तभी बनाऊंगा जब बहुत ज़रूरी होगा। इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द सब्सक्राइबर्स और creating money out of it. It's more of the challenges I had faced and किन लोगों के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। बिकॉज ना मैंने बहुत लोग देखे यार, एक ब्लॉग मिल जाए यार सब कुछ बता दे, ठीक है ना। तो मेरा एम वही है कि मैं थोड़ी स्क्रिप्ट मैं सोचता नहीं हूँ बट मैं थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देता हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं कि मुझे बता देने चाहिए। और जो बेसिकली ज्ञान होता है ना, ज्ञान देखो यार, मेरे विजडम से वाइज नहीं हो पाओगे लेकिन मेरी नॉलेज से अगर आपको एक डिसीजन राइट ले लोगे ना तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिग विन, ठीक है। So until then, thank you so much. Have a great day. Bye bye.